नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे सिस्टम में मतलब कार फंडा यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक 9 सीटर गाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने ये गाड़ी को देखा होगा, लेकिन क्या क्या फीचर्स है ये शायद आप लोग को नहीं पता होगा, और क्या कीमत आ रहा है ये हम आपको गाड़ी के जो वीडियो बनाएंगे इसे लास्ट में बता देंगे। ठीक है, इंजन इसमें कौन सा दे रहा है वो सब सारा चीज़ आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए पहले गाड़ी देखते हैं, गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो गाड़ी है ये बोलेरो न्यू है। ठीक है, ये बोलेरो न्यू 9 सीटर बोलते हैं इसको। ये वेरिएंट जो है P4 मॉडल है। ठीक है, सबसे पहले लुक की बात करें तो ये लगभग आपको थोड़ा थोड़ा जो ट्यूब ही आती थी उस गाड़ी के आसपास में आपको दिख रहा होगा मॉडल, लेकिन उससे ये बहुत अलग है। ठीक है, एवरेज में या फिर समझिए कि मेंटेनेंस में उससे ही बहुत कम खर्चीला गाड़ी है। एवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ, सबसे पहले ग्रिल की बात करें तो ये लोअर मॉडल है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाता है, फ्रंट ग्रिल। ठीक है, ये है जो बोलेरो न्यू 7 सीटर आती है, इसका लुक लगभग सेम है। थोड़ा कुछ का अंतर है, जो भी नया वाला रिफ्रेश मॉडल आया है उसमें सिर्फ बोलेरो न्यू में अपडेट है, चेंज है। ठीक है, फॉग लाइट इसमें कंपनी से नहीं मिल रहा है, ये आपको एज एसेसरीज लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको येलो लाइट मिल जाता है हेडलाइट में आपका। यहाँ पे आपका जो साइडिंग लाइट है जिसको बोलते हैं हम लोग वो पार्किंग लाइट वगैरह, वो पार्किंग लाइट दिया हुआ है। जस्ट कोना पे यहाँ पे कॉर्नरिंग लाइट। हाँ, लुक की बात करें तो ये देखिए सबसे बढ़िया बहुत अच्छा लुक है। बीच में आपका महिंद्रा का लोगो मिल जा रहा है। हाँ, इसका हाइट की बात करें तो फ्रंट बोनट की हाइट देखिए मेरे कमर के पास का मेरा 6 फीट का हाइट है, फिर भी इनका हाइट यहाँ तक आ जा रहा है। हाँ, मतलब समझ सकते हैं गाड़ी की जो हाइट है वो अच्छी खासी रहने वाली है। हाँ, अब साइड की बात करें तो साइड में यहाँ व्हील में आपका स्टील व्हील में आता है। ठीक है, इसमें आपका एलॉय व्हील आपका टॉप मॉडल में आता है। ये आपका 16 इंच का टायर साइज है। 16 इंच का इसमें टायर साइज आता है। इसका जो ऊपर मॉडल है उसमें थोड़ा 1 इंच का ज़्यादा आता है। मिरर की बात करें पियानो ब्लैक फिनिश में आता है। यहाँ पे आपका टर्निंग इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स है वो हम आपको बताते हैं। जैसे ही गाड़ी के अंदर आते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपका जो एडजस्टेबल है मिरर एडजस्टेबल, वो आपका मैनुअल मिलता है। और यहाँ पे आपका एक हैंड ग्रिप मिल जाता है ड्राइवर साइड का गेट पे। हाँ, यहाँ पे एक बोतल होल्डर है, यहाँ पे एक डायरी वगैरह रख सकते हैं उसके लिए। इसे म्यूजिक सिस्टम कंपनी से फिट नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पीकर का जगह जो है वो कंपनी दे रखी है, और आराम से यहाँ पे आप सेट करा सकते हैं। ठीक है, अब अंदर की बात करें तो अंदर में यहाँ पे आपका स्टीयरिंग में कोई कंट्रोल नहीं मिलता है, ना म्यूजिक का ना आपका वो क्या बोलते हैं उसको क्रूज कंट्रोल का। ठीक है, बाकी तो एकदम प्लेन है, पूरा स्टीयरिंग प्लेन फेस में है। यहाँ पे आपको एक क्लस्टर का कलर देख लीजिए, जैसे हम बोलेरो न्यू आता है उसी के हिसाब से एकदम सेम एज इट इज वही है। बीच में यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले लगा हुआ है, ये एज एसेसरीज है, लेकिन कंपनी से इसमें नहीं आता है। हाँ, जैसे उसके नीचे यहाँ ब्लोअर का एंगल एडजस्टर है। यहाँ पे आपका ब्लोअर का हाई लो करना वो है। यहाँ पे एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना वो दिया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे एसी का बटन दिया हुआ है। एसी का 2 मोड दिया रहता है, एसी इको में भी चला सकते हैं आप इसको। एसी ज़्यादा पावर एसी चाहिए तो वो पावरफुल एसी के लिए एसी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट का आपका 120 वाट का यहाँ पे दिया हुआ है पावर सॉकेट। यहाँ से आप 120 वाट का कोई भी सामान वो यूज़ कर सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है। ठीक है, रिवर्स लगा के 7 गियर हो जाता है। और यहाँ पे आपका जो है जो विंडो होता है, विंडो का सारा स्विच दिया हुआ है। ये चारों विंडो का यहाँ पे दिया हुआ है, पावर विंडो आता है। यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक मिल जा रहा है, एक स्पेस यहाँ पे, और एक यहाँ 2 स्पेस मिल जा रहा है। बोतल होल्डर वगैरह, कप होल्डर वगैरह वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट का एंगल एडजस्टर दिया हुआ है, इसमें 0 पे करने पे एंगल हाई होता है। यहाँ पे आप इको मोड में दिया हुआ है, इसमें एवरेज आपका गाड़ी का ज़्यादा मिल जा रहा है। एक ये फॉल्स बटन दिया हुआ है, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराते हैं यहाँ पे बटन यूज़ कर सकते हैं। एक ESS दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम दिया हुआ है। आप इसको जैसे न्यूट्रल करते हैं तो ऑटोमेटिक स्टार्ट ये आपका हो जाता है। हाँ, जैसे क्लच प्रेस करने पर इसमें होता है फ्यूल इफिशिएंसी थोड़ा सा बच जाता है। चलते हैं सेकेंड रो में दिखाते हैं क्या क्या फीचर्स मिल जा रहा है। जैसे गेट खुलते हैं सबसे पहले यहाँ पे भी जैसे एज इट इज फ्रंट डोर में देखे थे वही पे यहाँ पे डोर हैंडल मिल जा रहा है। यहाँ पे आपका एक अच्छा चीज मिल जा रहा है, ये आपका पावर विंडो का स्विच। ये आपका स्कॉर्पियो भी लो मॉडल में नहीं आता, लेकिन इस गाड़ी में आपको दे रहा है। ठीक है, नीचे जैसे बात करें यहाँ पे भी बोतल होल्डर, एक डायरी के लिए थोड़ा सा जगह दिया हुआ है बचा हुआ, कुछ अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे भी म्यूजिक सिस्टम के लिए आप स्पीकर यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सीट की बात करें तो सीट यहाँ पे ये बीच में 3 सीटिंग का पासिंग है। ये आपका टोटल जो है ना 9 सीटर गाड़ी है। इसमें आपको आगे में ड्राइवर 2 हो गया, बीच में 3 हो गया, पीछे में 4 आदमी बैठा सकते हैं। पहली ऐसी गाड़ी है जो कि मतलब इतने कम बजट में 9 सीटर मिल जा रहा है, उसमें फीचर्स भी अच्छा खासा जरूरत के हिसाब से मिल जा रहा है। ठीक है, इसको आप MPV के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और इसमें फ्यूल इफिशिएंसी भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो पीछे आएंगे तो यहाँ पे बड़ा सा आपको टेल लाइट मिल जाएगा। टेल लाइट तो यहीं तक है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टर है बहुत बड़ा दिया हुआ है। इसमें थोड़ा देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है कि इतना बड़ा टेल लाइट दिया हुआ है। ठीक है, पीछे में जैसा रिवर्स लाइट चलता है वो रिवर्स लाइट यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नरिंग लाइट सॉरी टर्निंग इंडिकेशन के लिए लाइट दिया हुआ है। हाँ, जस्ट पीछे की बात करें तो 16 इंच का आपका स्पेयर व्हील मिल जा रहा है। आजकल देखे होंगे बहुत सारा गाड़ी में कि स्पेयर व्हील छोटा बड़ा दे रहा है, लेकिन इस मॉडल में आपको सेम साइज का स्पेयर व्हील मिल जा रहा है कंपनी से। इसका एक कवर आता है, कवर वो कंपनी से रहेगा, वो बॉडी कलर व्हाइट में रहेगा। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं उसमें आपको
ये ग्रे कलर में जो है इसका व्हील कवर मिल जाएगा। हाँ, अब चलते हैं नीचे। इसे एक और चीज़ यहाँ पे जिसका फुट स्टेप है ना, रियर फुट स्टेप, वो आपको कंपनी इनबिल्ट दे रही है, वो आपको एज एक्सेसरीज खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ, अब जैसे पीछे वाला डोर खोलते हैं, पीछे वाला डोर यहाँ पे आपको हैंडल ग्रिप मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको डोर का ओपनर मिल जा रहा है। अब इसके अंदर बात करें तो अंदर देखिए ये 9 सीटर से गाड़ी है, तो इसमें आपका 2-2 जन की पासिंग है। इतनी बड़ी सी आपको सीट यहाँ पे आपको रियर सीट में मिल जा रहा है, 2 जन इसमें 2 जन इसमें, ये दोनों आप 2-2 जन आराम से बैठ सकते हैं। इसमें हेड रूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और अगर आप इसको बूट स्पेस में यूज करना चाहेंगे तो बहुत सा बड़ा सा इसको सीट फोल्ड कर सकते हैं और बूट स्पेस में इसको यूज कर सकते हैं, तो बड़ा सा बूट स्पेस बन जाएगा। अब हम इस गाड़ी का इंजन की बात करेंगे। इस गाड़ी में जो है 2.2 लीटर का एमहॉक का इंजन मिल जा रहा है, जो कि लगभग स्कॉर्पियो में जो आता है वो, ठीक है। इसकी टॉर्क की बात करेंगे तो 280 न्यूटन मीटर टॉर्क आ जा रहा है। स्कॉर्पियो में थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा है, लगभग 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आ जा रहा है। इसका पावर की बात करें तो 88.6 किलोवाट का इसमें पावर मिल जा रहा है, जो कि अच्छी खासी पावरफुल है, ठीक है। एवरेज इसमें अप्रॉक्स बात करें तो लगभग आपका 15 प्लस ही आ जाएगा, जो कस्टमर फीडबैक आ जा रहा है। हाँ, अब फिर उसके बाद कैसे ड्राइव करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आजकल की गाड़ी में जो होता है एवरेज मिलता नहीं है, आपको लेना पड़ता है। जैसे ड्राइव करेंगे वैसा, यही गाड़ी अगर रफ चलाएंगे तो एवरेज घट जाएगा, आराम से चलाएंगे तो एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको नए वीडियो में। धन्यवाद।